अगला क्वेश्चन, एक पिता की उम्र अपने पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। 20 वर्षों के बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 2 गुनी हो जाती है। दोनों की उम्र मालूम करें। 2 लोग हैं, एक पिता हैं और दूसरे पुत्र हैं। 22 नंबर क्वेश्चन का हल। एक पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। क्या पूछ रहा है? दोनों की वर्तमान उम्र क्या होगा? दोनों का वर्तमान उम्र क्या होगा पूछ रहा है। पिता की वर्तमान उम्र बराबर व्हाट और पुत्र की वर्तमान उम्र बराबर व्हाट। पिता की वर्तमान उम्र बराबर व्हाट और पुत्र की वर्तमान उम्र बराबर व्हाट। कैसे बनेगा देखते हैं। लिखेंगे माना, किसका उम्र माने? देखो, पिता की उम्र अपने पुत्र की उम्र की 4 गुनी है, तो मानो पुत्र की उम्र बराबर 100 वर्ष। पुत्र की उम्र बराबर 100 वर्ष। तो पिता की उम्र बराबर 4x वर्ष हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पिता की उम्र पुत्र की उम्र का कितना गुना है? 4 गुना, तो 4x हो जाएगा ना। अब चलते हैं 20 वर्ष के बाद। लिखेंगे 20 वर्ष बाद। 20 वर्ष बाद 20 वर्ष के बाद बताओ पुत्र की उम्र कितना हो जाएगा? पुत्र की उम्र अभी x वर्ष का है, तो x प्लस 20 वर्ष होगा। x प्लस 20 वर्ष। और पिता की उम्र कितना हो जाएगा? पिता की उम्र, तो पिता भी तो बढ़ेंगे, वो कितना हो जाएंगे? 4x प्लस 20 वर्ष। 4x प्लस 20 वर्ष। ये कैसे कैसे समझ में आ गया? वर्तमान के बारे में दिया था कि पिता जो है पुत्र से 4 गुना है, तो पुत्र का x मान लिए, तो पिता का कितना हो गया? 4x। अब 20 वर्ष के बाद कह रहा है 20 वर्ष के बाद, तो 20 वर्ष बाद दोनों को बढ़ा दिए। अब क्या कह रहा है? लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार क्या कहा है? 20 वर्ष के बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी। 20 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र का 2 गुनी हो जाएगी। कितने बरस के बाद? 20 वर्ष के बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र का 2 गुना। तो 20 वर्ष के बाद पिता का उम्र कितना है? 4x प्लस 20। और लइकवा का उम्र कितना है? x प्लस 20। ये दोनों को बराबर करना होगा, तो इसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 2 गुनी हो जाएगी ना, तब ना बराबर होगा। अब यहां पे 4x प्लस 20 बराबर 2x प्लस कितना हो जाएगा? ये 40। और कैलकुलेशन करेंगे ना, अब ये 2x उधर चला जाएगा। 4x माइनस 2x बराबर 40 माइनस 20, या 2x बराबर 20, या x बराबर 20/2। 2 से कटेगा 10 बार में x बराबर कितना आ जाएगा? 10। x बराबर कितना आ जाएगा? 10। x बराबर कितना आ जाएगा?
10 लिखेंगे, इसीलिए पुत्र की उम्र, पुत्र की उम्र, पुत्र की उम्र बराबर 1 से न माने हैं, अब बराबर कितना बरस आ गया, 10 बरस। अब पिता की उम्र का माने हैं, पिता की उम्र 4x ना, तो 4x बराबर 4 गुना 10 यानी कि 10 चौके 40 वर्ष। आ गया समझ में? आए, पिता की उम्र हो गया 10 बरस, 40 बरस, अब पुत्र की उम्र हो गया 10 बरस। बुझा किसी किसी बना? बना लो। नेक्स्ट, फिर वैसने क्वेश्चन है, पिता और पुत्र के उम्रों का योगफल, पिता और पुत्र के उम्रों का योगफल 80 बरस है। पिता का उम्र जोड़ रहे हैं और पुत्र का उम्र जोड़ रहे हैं, तो कितना जोड़ने पर आता है? 80 बरस। पिताजी और पुत्र जी मिलाकर कितने साल के हैं? 80 साल के हैं। कितने साल के हैं? 80 साल के। पुत्र की उम्र का दोगुना पिता की उम्र से 10 बरस अधिक होता है। दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। 23 नंबर क्वेश्चन है, इसका हॉल बोला है कि कीजिए। क्या पूछा है? दोनों की वर्तमान उम्र। दोनों की वर्तमान का मतलब क्या है? पिता का वर्तमान उम्र और पुत्र का वर्तमान उम्र। पूछा है पिता का वर्तमान उम्र बराबर व्हाट, इसके बाद और बोला है ना, पुत्र का वर्तमान उम्र बराबर व्हाट। पिता का वर्तमान उम्र बराबर व्हाट और पुत्र का वर्तमान उम्र बराबर व्हाट। मानेंगे, माना पिता का वर्तमान उम्र, माना पिता का वर्तमान उम्र बराबर 100 वर्ष। पिता का वर्तमान उम्र कितना मान लिए? 100 वर्ष। अब यहां से समझना क्या होगा, दोनों का उम्र मिला के कितना बरस है? 80। दोनों का उम्र मिला के कितना बरस है? 80। अब पिताजी कितने साल के हो गए? 1, तो 80 माइनस 1 ना हो जाएगा। पुत्र की वर्तमान उम्र बराबर 80 माइनस 1। 80 माइनस 1 कैसे हुआ? क्योंकि पिता का वर्तमान उम्र 100 वर्ष, तो दोनों को मिला के 80, तो 80 में से घटा देंगे तो ना हो जाएगा। अब लेकर चलेंगे, लिखेंगे प्रश्नानुसार। फिर एक कॉम्बिनेशन दिया है। क्या दिया है? देखो ये वाला पढ़ो। पुत्र के उम्र का दोगुना पिता के उम्र से 10 वर्ष अधिक होता है। पुत्र के उम्र का दोगुना, पुत्र के उम्र का दोगुना पिता के उम्र से 10 वर्ष अधिक होता है। पुत्र के उम्र का दोगुना पिता के उम्र से 10 वर्ष अधिक होता है। पुत्र कितने साल के है? 80 माइनस 1, इसका दोगुना यानी कि दूसरे गुना। पिता के उम्र से 10 वर्ष अधिक होता है। पिता कितने साल के हैं? 1 से, इससे कितना बेसी होता है? 10। कैसे लिखा है समझ में आ गया? फिर से बताते हैं। अरे हाई जो एज है, ये जो आयु है, ये पुत्र का है और ये आयु किसका है? पिता का। कह रहा है कि पिता का उम्र का दोगुना यानी कि 80 माइनस x का दोगुना पुत्र के उम्र का पुत्र के उम्र का दोगुना पिता के उम्र का से 10 वर्ष अधिक है। तो पिताजी का उम्र 1 से ना है, अब प्लस क्या कर देंगे? 10 गुणा करेंगे 160 माइनस 2x बराबर x प्लस 10।
इसको अपने से सॉल्व करके x का मान निकालो। सॉल्व किए होंगे। 160 माइनस 10 x प्लस 2x, 150 बराबर 3x, x बराबर 150 बटा में 3, कट जाएगा 50 बार में, x बराबर आ गया 50। x किसका आयु माने हैं? पिता का ना, पिता का वर्तमान है, चुप रहो, वर्तमान आयु x माने है ना। अब बराबर कितना बरस आ जाएगा? लइकवा कौशल के होगा? पुत्र का वर्तमान आयु, पुत्र का वर्तमान आयु x प्लस नहीं 80 माइनस एक्स ना, 80 माइनस एक्स, 80 माइनस 50, 30 वर्ष आंसर। कोई दिक्कत है? आ गया समझ में? बना लो। नेक्स्ट, दो मनुष्यों की आयु में 10 बरस का अंतर है, मतलब एगो 10 बरस छोटा होगा, एगो 10 बरस बड़ा होगा, तभी ना 10 बरस का अंतर होगा। दो मनुष्यों की आयु में 10 बरस का अंतर है। अब कह रहा है 15 साल पहले बड़े उम्र के पूर्व बड़े की उम्र छोटे की उम्र की दोगुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है? 24 नंबर क्वेश्चन हल। देखो बच्चों, कौन है रे? क्या दिक्कत हुआ है तुम्हारे साथ? हैं? बिठल बिठल गोड़ दुखा गया क्या? खड़ा करा दें। दो मनुष्य की आयु में कितना बरस का अंतर है? 10 बरस का। और 15 साल पहले बड़ा का आयु जो था वो छोटका से दोगुना था। वर्तमान उम्र क्या है? वर्तमान उम्र, दोनों का वर्तमान उम्र ना पूछा है। दोनों मनुष्यों का वर्तमान उम्र बराबर व्हाट? दोनों मनुष्यों का वर्तमान उम्र बराबर व्हाट? मानेंगे एक का मानो, माना छोटे मनुष्य का वर्तमान उम्र, छोटे मनुष्य का वर्तमान उम्र बराबर 100 बरस। छोटका का वर्तमान उम्र क्या मान लिए? 100 बरस। और दोनों के उम्र में कितना का अंतर है? 10। अब बड़का का उम्र मानना है, इसीलिए बड़े मनुष्य का वर्तमान उम्र, बड़े मनुष्य का वर्तमान उम्र। बताओ x प्लस 10 करेंगे कि x माइनस 10 करेंगे? प्लस 10 करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस कर देंगे तो छोटा ना हो जाएगा। x प्लस 10 वर्ष। अब बताओ कितना साल पहले का बात किया है? 15 साल पहले का ना, तो दोनों को लेकर चलेंगे 15 साल पहले, लिखेंगे 15 वर्ष पूर्व, 15 वर्ष पूर्व। छोटे की आयु 15 वर्ष पूर्व, छोटे की आयु अभी ये 1 वर्ष का है, तो 15 साल पहले कितना वर्ष का हो जाएगा? x माइनस 15 वर्ष। और 15 वर्ष पूर्व बड़े की आयु बराबर x प्लस 10 माइनस 15 वर्ष। किसी किसी की समझ में आ गया?
15 साल पहले चलेंगे तो 15 साल दोनों छोटे ना होगा, तो ये आ गया x-15 और ये आ गया x+10 -15। अब लेकर चलेंगे प्रश्नानुसार। अब कॉम्बिनेशन क्या दिया है देखो वहां से। 15 साल पहले बड़े की उम्र छोटे की उम्र से दोगुना था। बड़का का जो उम्र था छोटका से दोगुना था। बड़का का जो उम्र था छोटका से क्या था, दोगुना था। 15 वर्ष पहले, 15 वर्ष पहले बड़े की उम्र छोटे के उम्र से छोटे के उम्र से दोगुनी थी। बबुआ 15 वर्ष पहले बड़े की उम्र छोटे की उम्र से क्या थी, दोगुनी थी। अब बताइए बड़का का उम्र कितना है, x+10 -15 और छोटका का उम्र कितना है, x-15। एकरा से दोगुना था ना, ये छोटका से दोगुना करेंगे तब ना बराबर होगा, छोटका से दोगुना करेंगे तब ना बराबर होगा। अब यहाँ पे x है +10 -15। चलो यहां से कैलकुलेशन अपने से करो, कर लिए होंगे। तो ये हो जाएगा x-5 बराबर 2x -30 ना, और ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा x, इसको इधर लाओ, -2x -30 +5 -x बराबर -25। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x बराबर कितना आ गया 25। x बराबर कितना आ गया 25। x बराबर कितना आ गया 25। तो आ तो गया, लिख देंगे इसीलिए छोटे की वर्तमान उम्र, बोलो छोटे के वर्तमान उम्र कितना लिए हैं, x कितना आया है 25। लिख देंगे x बराबर 25 वर्ष। और बड़े की वर्तमान उम्र बराबर x+10 -15, यानी कि 25 + 10 -15। 25 10 35, 35 में से 15 गया 30 वर्ष। नहीं 25 10 35, 35 में से 15, 20 से प्रश्न आएगा 20। x+10 ना है जी, बड़े की उम्र x+10, तो ये हो जाएगा 25 + 10 बराबर कितना वर्ष आ जाएगा 35 वर्ष। यानी कि दोनों मनुष्यों की वर्तमान आयु बराबर, एगो का आया 25 वर्ष, एगो का कितना आया 35 वर्ष। और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। अरे बुझा गया ना, हाँ बोलो कहाँ पूछना है, पूछना है कहीं पर। नेक्स्ट, 100 लड़के लड़कियों में 36 रुपया 25 पैसा इस प्रकार बांटा गया है कि प्रत्येक लड़के को 50 पैसे और प्रत्येक लड़की को 25 पैसे मिलते हैं। लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। 100 गो लड़का लड़की है, उनको पैसा बांटा गया है। कितना पैसा बांटा गया है 36 रुपया 25 पैसा। लड़कवन के दिया गया है 50 पैसा और लड़कियन के दिया गया है 25 पैसा। तो पूछ रहा है कि कितने लड़के हैं और कितनी लड़कियां हैं। क्या पूछा है
लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या बराबर व्हाट। अब फिर क्या पूछा है, लड़कियों की संख्या बराबर व्हाट। पूछा है लड़कों की संख्या कितनी है और लड़कियों की संख्या कितनी है। अच्छा, टोटल लड़का लड़की कितना है, 100 गो। तो मान लेते हैं, माना लड़कों की संख्या बराबर 1। तो कोई बता सकता है लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी। लड़कियों की संख्या बराबर 100 माइनस x। लड़कों की संख्या x, तो लड़कियों की संख्या कितना हो गया, 100 माइनस x। 100 माइनस x नहीं हो जाएगा, दोनों मिला के 100 गुना है। कुल बांटा गया धन कितना है, कुल बांटा गया राशि, कुल बांटा गया राशि कितना है, 36 रुपया 25 पैसा। 36 रुपये 25 पैसा। ऐसा करते हैं, इस सब पैसा में ना बांटा गया है, सबको पैसा में बदल दो। तो 36 रुपया के बदलोगे तो 36 गुना 100 पैसा प्लस 25 पैसा, यानी कि हो जाएगा आपका 3600 प्लस 25 पैसा, यानी कि टोटल पैसा कितना बांटा गया है, 3625 पैसा। टोटल कितना पैसा बांटा गया है, 3625 पैसा। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार, अच्छा एक और चीज देखते हैं, लड़के को मिला राशि, प्रत्येक लड़के को मिला राशि, प्रत्येक लड़के को मिला राशि बराबर 50 पैसा। अब प्रत्येक लड़की को मिला, प्रत्येक लड़की को मिला राशि, लड़किया के कितना मिला है, 25 पैसा। लड़कवन के मिला है 50 पैसा और लड़कियन के कितना मिला है, 25 पैसा। लिखेंगे कुल बांटा गया राशि कितना है, बताओ, कुल बांटा गया राशि, कुल बांटा गया राशि बराबर 3625 पैसा। अब यहीं से यही देखो, अब ये बन जाएगा ये। चलो बताओ आप लोग, 10 गो लड़का था और 12 गो लड़की थी। लड़कवन के मिला है 5-5 रुपया और लड़कियन के मिला है 10-10 रुपया। कुल कितना पैसा बांटा गया है, इसको कैसे निकालेंगे, कुछ करना है इसमें, 10 गुना 5 प्लस 12 गुना 10 ना हो गया। लड़कवा कितना है, x है, लड़कवा कितना था 10 गो, पैसा कितना दिया गया है 5 रुपया। तो ये लड़कवन के मिला पैसा हो गया, प्लस लड़किया को गो थी 12 गो, को रुपये मिला है, लड़कवा को गो है x, कितना पैसा मिला है 50, प्लस लड़किया कितना है 100 माइनस x, आई लोगों को बेचारी को कितना मिला है 25। देख रहे हो ना भेदभाव। आज टोटल कितना पैसा हो गया ये, टोटल हो गया 3625। कैसे बनाए समझ में आ गया, लड़कवन के कितना पैसा मिला, लड़कियन के कितना पैसा मिला, दोनों को गुणा करके जोड़ देंगे ना, हो जाएगा। कस के बोलो, 50x प्लस
2500 माइनस 25x बराबर 3625। 50 में से 25 गया, 25x प्लस 2500, 2500 को होने भगाओ ना जी, बराबर 3625 माइनस 2500। 25x बराबर घटेगा तो बचेगा 1125। कितना बचेगा? 1125। x बराबर 1125 अब बटा में 25 घटा दो, 25 ले डायरेक्ट हो जाएगा, 25 चौके 100, 25 5 125। x बराबर है 45। यानी कि लड़कों की संख्या कितनी है टोटल? 45। लड़के कितनी संख्या माने हैं? लड़कों की संख्या x माने है ना, x बराबर 45। तो लड़कियों की संख्या कितना माने हैं? बोलो, अरे लड़कियों की संख्या कितना माने हैं? मुंह नहीं क्या कहेगा कब से? मुंह में दही जमा के क्या बैठल पड़ा सरे कि तनको मुंह खोलम बस दही गिर जाई। आए बना लिए? अरे उधर समझ में आ गया? बना लो।